पड़ोसी देश बांग्लादेश के रक्त चरित्र को दिखा देते हैं, जहां पर लोकतंत्र का कोई वजूद नहीं। नई अंतरिम सरकार के गठन के बाद से ही बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं वो पहले से ज्यादा डरावनी हैं। बांग्लादेश के इतिहास की सबसे भयावह तस्वीर। बांग्लादेश में गदर मचा है और जिस बात का अंदेशा पहले से ही था हुआ वही। और यह साफ हुआ कि बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन सिर्फ एक मुखौटा था, एक बहाना था। क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण के खत्म होने के बाद भी शेख हसीना के जाने के साथ ही लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जगह जगह आगजनी हो रही है, उससे यह लगता है कि यह पूरा आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ था। एक तरफ बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंसा के बीच मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार का कार्यभार संभाल लिया, तो दूसरी तरफ हिंदुओं पर हमले और ज्यादा तेज हो गए। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक और हिंदू परिवार हैं, जिनकी संख्या वहां की आबादी में 8% की है। आप सोचिए, जिन परिवारों का इस प्रदर्शन, इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं, उनके घरों को जला डाला गया, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में जल्द से जल्द स्थिति सामान्य होने और हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होने की उम्मीद जताई। सोशल मीडिया पर दरअसल उनकी तरफ से एक पोस्ट एक्स पर किया गया था, जिसमें मोहम्मद यूनुस के जिम्मेदारी संभालने के लिए उनको बधाई देने का जिक्र था। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नई जिम्मेदारी संभालने के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी और हिंदुओं और बाकी सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत शांति, सुरक्षा, विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए इसका जिक्र किया। हिंदुओं पर अत्याचार की गूंज भारत में भी सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से लेकर उत्तराखंड और राजस्थान के भीलवाड़ा तक हिंदू संगठनों और साधु संतों में आक्रोश है। यह आक्रोश बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार को लेकर है, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाए जाने को लेकर है और हिंदू परिवारों की महिलाओं और बेटियों और बच्चों के साथ ज्यादती के विरोध में है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर साधु संतों में नाराजगी है। अयोध्या में सैकड़ों की संख्या में संतों का जत्था सड़क पर उतर आया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर चेतावनी दी। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि अगर बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुके नहीं तो बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्याओं के साथ भी यही हाल कर दिया जाएगा। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू मां बहन बेटियों की इज्जत लूटा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। इसके विरोध में बांग्लादेशी होश में आओ, नहीं तो हिंदुस्तान में रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ भी हम ऐसा व्यवहार करेंगे। बिरवानी, निर्मोही, दिगंबर तीनों अखाड़े साथ में है वीएचपी के, और मैं आह्वान करता हूँ देश के साधु संतों के तमाम उन अखाड़ों को रोड पे आए, मुंह तोड़ जवाब दें। बांग्लादेश के जो मौजूदा हालात हैं, राजधानी ढाका की सड़कों पर लोग और साथ ही जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके मेंबर रात भर पहरा दे रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक उथल पुथल के बीच अल्पसंख्यक देश छोड़कर जा रहे हैं। बांग्लादेश के 64 में से 45 जिलों में हिंसा की आग फैली हुई है। बांग्लादेश इन जिलों में ज्यादातर हिंदुओं के घरों को निशाना बना रहा, यहां तक कि हिंदुओं से प्रोटेक्शन मनी तक मांगी जा रही है, उगाही है। 23 दिन में हिंसा आगजनी में 560 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 16 जुलाई से 4 अगस्त तक 328 मौतें, जबकि 5 अगस्त से अब तक 232 लोगों की जानें चली गई हैं। 17 करोड़ के मुस्लिम बाहुल आबादी वाले बांग्लादेश में केवल 8% अल्पसंख्यक हैं। कट्टरपंथ किस तरीके से बांग्लादेश को जला रहा है, आग में झोंक रहा है और हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, इसका एक और सबूत आप देखिए। खुद को इस्लामिक स्कॉलर बताने वाला मौलाना अबू नज्म फर्नांडो बिन अल इस्कंदर ने
बांग्लादेश में हिंदुओं को पूरी तरीके से मिटा देने की अपील की। इसके साथ 2 ऑप्शन दिए। क्या कहता है मौलाना? यह कहता है कि हिंदुओं के पास केवल 2 विकल्प हैं। पहला यह कि मौत को गले लगा लो, और दूसरा बांग्लादेशी हिंदू इस्लाम को अपना ले। बांग्लादेश में जो हिंसा और कत्ले आम की तस्वीरें आ रही हैं, उससे लगता है कि ढाका को सीरिया जैसा खंडहर बनाने का प्लान था, क्योंकि जिस आग से बांग्लादेश जला, जिस गुस्से से शेख मुजीबुर रहमान के पुतले को ढहा दिया गया, जिस आक्रोश से चटगांव में लाशें बिछा दी गईं, वो अन्याय नहीं था। कल हमने आपको यह दिखाया कि कैसे बांग्लादेश में 2 चेहरे, कट्टरपंथ और हिंदू और भारत विरोधी किरदार हैं। बांग्लादेश में हसीना सरकार का तख्ता पलट केवल छात्र आंदोलन की वजह से नहीं हुआ, इसके पीछे जिहादी और कट्टरपंथी साजिश है। छात्र संगठन केवल एक मुखौटा है, असली चेहरा जमात इस्लामी का है। यह आग भड़काई गई और इसके पीछे कट्टरपंथी ताकतों का हाथ है। बांग्लादेश के कट्टर जमाती, बांग्लादेश के सबसे कट्टर दुश्मन, देश की खुफिया एजेंसी, उसी मुल्क के आर्मी जनरल की यह पूरी प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि इस साजिश का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने किया। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सजीब ने यह बताया कि आज बांग्लादेश सीरिया या अफगानिस्तान जैसा दिखता है। मेरी मां यानी कि शेख हसीना देश नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन ढाका के गढ़ भवन में शेख हसीना की जान खतरे में थी। और ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि आखिर शेख हसीना के जान का दुश्मन कौन था? आंदोलनकारी छात्रों को कौन गढ़ भवन तक लेकर गया है? सवाल क्या क्या हैं? हिंसक उपद्रवियों का सरगना आखिर कौन था? क्या ये ढाका के कट्टर जमाती थे? क्या शेख हसीना की जान लेने के लिए दहशतगर्दों की घुसपैठ कराई गई थी? बांग्लादेश की आर्मी और डिफेंस फोर्सेस में क्या कोई शेख हसीना का दुश्मन था? ये तमाम सवाल, जिन सवालों का जवाब जल्द से जल्द चाहिए, और हिंदुओं की सुरक्षा भी प्राथमिकता पर इस वक्त होनी चाहिए।